फिल्म में दिखाया जाता है कि घाट की ओर जाने वाली सड़क पर एक कार में कुछ लोग बैठे हैं जो साथ मिलकर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। इस समूह का मुखिया जैक है और उसकी पत्नी का नाम जेनिफर है। वे अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ एक क्रूज जहाज पर छुट्टियां बिताने जा रहे होते हैं। जब ये लोग घाट पर पहुंचते हैं तो जहाज के कप्तान कैप्टन रिचर्ड उनका स्वागत करते हैं। जहाज का स्टाफ भी आगे बढ़कर उनका सामान उठाने में मदद करता है। इसी स्टाफ में एक युवक होता है जिसका नाम मैनुअल है। मैनुअल की शक्ल इतनी आकर्षक होती है कि छुट्टियां मनाने आई कई महिलाओं का ध्यान उसी पर टिक जाता है। जब जैक और उसके दोस्त जहाज पर चढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि मैनुअल किसी प्यूरेल नाम के आदमी से बहस कर रहा है। दरअसल मैनुअल पिछली रात वहां से भाग गया था और सुबह तक प्यूरेल को पैसे नहीं दे पाया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी। उसी रात जैक और उसके दोस्त शराब पीते हुए दिखाए जाते हैं। उसी दौरान जैक मैनुअल को, जो उनकी सेवा कर रहा होता है, लिफ्ट देने की पेशकश करता है। सब लोग साथ बैठकर शराब पीते हैं लेकिन मैनुअल जैक का न्योता ठुकरा देता है। इससे जैक को मैनुअल पसंद नहीं आता और वह उसे घमंडी और बदतमीज समझने लगता है। जैसे जैसे रात गहराती है जैक और जेनिफर अपने कमरे में चले जाते हैं और आपस में करीब आ जाते हैं। बगल के कमरे में ठहरे मैनुअल को उनकी आवाजें सुनाई देती है। वह उस समय किताब पढ़ रहा होता है, इसलिए पहले उसे थोड़ी झुंझलाहट होती है लेकिन धीरे धीरे उसे ये आवाजें अजीब तरह से अच्छी लगने लगती है। दूसरी तरफ एनी नाम की एक महिला होती है जिसे मैनुअल ने पैसे नहीं दिए थे। गुस्से में वह एक गुड़िया के जरिए मैनुअल पर काला जादू करती है। जैसे ही वह गुड़िया को थप्पड़ मारती है, मैनुअल जो पास के कमरे में होता है अचानक बिना किसी दर्द के नाक से खून बहने लगता है। अगले दिन जेन मैनुअल के बर्ताव से परेशान दिखती है क्योंकि वह उसे और उसकी सहेलियों को घूर रहा होता है। तभी जैक आता है और गुस्से में जेन से पूछता है कि मैनुअल कहाँ है। उधर अपनी आइस्ड टी न मिलने से नाराज होकर कैप्टन रिचर्ड वहां पहुंचते हैं। उनके पीछे पीछे मैनुअल भी आता है जो जेन का ड्रिंक और जैक की आइस्ड टी लेकर आता है। मैनुअल के रूखे बर्ताव से जैक भड़क जाता है और कैप्टन से उसकी शिकायत करता है। इसके बाद कैप्टन रसोई में जाकर मैनुअल को समझाते हैं कि उसे यात्रियों से ठीक से पेश आना चाहिए, लेकिन मैनुअल उनकी बात नहीं मानता बल्कि उल्टा जैक पर ही आरोप लगाने लगता है और पिछली रात की बात कह देता है जिसे जैक सुन लेता है। मैनुअल की इस हरकत से कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे नौकरी से निकालकर अगले स्टॉप पर जहाज से उतरने का आदेश देते हैं। इसके बाद मैनुअल गुस्से में रसोई से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने स्विमिंग गॉगल्स लेने के लिए वापस आता है और झुंझलाहट में एक रसोई का तौलिया फेंक देता है। गलती से वह तौलिया जलते हुए चूल्हे पर गिर जाता है। उसी समय जैक, कैप्टन और उसके दोस्त जहाज के पिछले हिस्से में मछली पकड़ रहे होते हैं और जेन भी वहीं मौजूद रहती है। कुछ ही देर में जहाज के अंदर से धुआं निकलता दिखाई देता है। चालक दल तुरंत कप्तान को इसकी खबर देता है। कैप्टन रसोई की ओर दौड़ते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन आग काबू में नहीं आती। मजबूर होकर कैप्टन सभी को लाइफ बोट से जहाज खाली करने का आदेश देते हैं। उसी रात जिस लाइफ बोट में ये लोग होते हैं वह तूफान में फंसकर पलट जाती है और सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। अगली सुबह जेन एक सुनसान द्वीप पर जिंदा मिलती है। वह बहुत डरी हुई और परेशान होती है क्योंकि वह अपने पति और दोस्तों से बिछड़ चुकी होती है। तभी उसे समुद्र में एक इंसानी शरीर तैरता हुआ दिखता है। वह तुरंत उसकी ओर भागती है। वह शरीर कैप्टन रिचर्ड का होता है। जेन उन्हें किनारे खींच लाती है लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती। इसी बीच मैनुअल भी वहां पहुंच जाता है। वह भी किसी तरह बच गया होता है और उसी द्वीप पर फंसा होता है। कैप्टन की मौत का पता चलते ही जेन रोने चिल्लाने लगती है। वह मैनुअल से पूछती है कि क्या उसने उसके पति या बाकी लोगों को देखा है, लेकिन मैनुअल कहता है कि उसे कोई और नहीं मिला। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। जेन और मैनुअल टूटे हुए नाव के मलबे के नीचे शरण लेते हैं। ठंड से बचाने के लिए मैनुअल जेन को अपने कपड़े दे देता है। उसे गर्म रखने के लिए वह पानी में जाकर आग सुलगाने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब जेन गहरी नींद में होती है, मैनुअल मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गोता लगाता है लेकिन उसे बस कुछ सीपियां ही मिलती है। बाद में जेन की नींद खुलती है और वह देखती है कि मैनुअल ने कैप्टन रिचर्ड को दफना दिया है। तभी वह समुद्र की ओर देखती है और मैनुअल को गोता लगाकर लौटते हुए देखती है। इसके बाद जेन समुद्र तट पर नहाने चली जाती है और मैनुअल बस दूर खड़ा होकर उसे देखता रह जाता है। कुछ देर बाद जेनी मैनुअल से पूछती है कि वे बचाव दल का इंतजार करते हुए इस द्वीप पर कितने दिन फंसे रहेंगे। इस पर मैनुअल कहता है कि शायद बहुत ज्यादा समय लगे। वह समझाता है कि जिस जहाज पर वे लोग थे उसके गायब होने की खबर किसी को तुरंत नहीं मिलेगी क्योंकि आग इतनी तेज थी कि कप्तान या किसी भी चालक दल को मदद का संदेश भेजने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए नौसेना को यह समझने में कि जहाज लापता है 1 हफ्ता या शायद 1 महीना भी लग सकता है। मैनुअल यह भी कहता है कि कम से कम वह खुश है कि वे दोनों जिंदा है। उसकी यह बात सुनकर जेनी और ज्यादा मायूस हो जाती है। जब मैनुअल उसे खाने के लिए सीप का मांस देता है तो जेनी मना कर देती है और पूछती है कि क्या खाने के लिए कुछ और है। मैनुअल कहता
कहता है कि वह मछली पकड़ सकता है। इसके बाद वह जेनी को रहने के लिए एक झोपड़ी बनाने में मदद करने को कहता है। इस दौरान दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। शाम ढलने लगती है और मैनुअल मजाक मजाक में जेनी को साथ नहाने के लिए बुलाता है। तभी जेनी उससे पूछ बैठती है कि उसने उस औरत को थप्पड़ क्यों मारा था। मैनुअल बताता है कि वह उसकी प्रेमिका नहीं थी, बल्कि प्यूरेल थी, जिसके साथ वह अक्सर काम से लौटने के बाद रहता था। वह कहता है कि जब भी उसे उसकी जरूरत पड़ती थी, वह औरत सबके सामने उसे मारने लगती थी, क्योंकि मैनुअल उससे अक्सर पैसे उधार लेता था। इसी वजह से उसे मजबूरी में हाथ उठाना पड़ा। उस रात दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जेनी मैनुअल का इंतजार करती है, जो मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाने गया होता है। मैनुअल एक मछली पकड़ लेता है और लकड़ी के भाले से एक लॉबस्टर का भी शिकार करता है। तभी जब वह मूंगे की चट्टानों के पास चलता है तो उसे जैक का शरीर चट्टान में फंसा हुआ दिखाई देता है। मैनुअल किसी तरह जैक को बाहर निकालता है। उधर जेनी आग जलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लकड़ियां जल नहीं पाती और वह परेशान हो जाती है। तभी उसे जैक की आवाज सुनाई देती है। अपने पति को जिंदा देखकर जेनी खुशी से दौड़ पड़ती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों मिलकर जैक को नीचे लिटाते हैं, जो बहुत कमजोर लग रहा होता है। जब जैक सो रहा होता है तब जेनी मैनुअल को धन्यवाद देने आती है। मैनुअल मजाक में कहता है कि वह जैक की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह उसकी जगह खुद रहना चाहता था। अगली सुबह जैक की नींद खुलती है। वह देखता है कि जेनी और मैनुअल एक साथ मछली पकड़ने की बातें कर रहे हैं। यह देखकर उसे जलन होती है, लेकिन वह खुद को काबू में रखने की कोशिश करता है। जब जेनी और मैनुअल उसके पास आते हैं तो जेनी काफी खुश होती है। तभी जैक आग जलाता है और जेनी देखती है कि उसके पास लाइटर है। यह देखकर वह उसे प्यार से गले लगा लेती है, लेकिन यह नजदीकी मैनुअल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद जैक झींगा काटने के लिए मैनुअल से उसका जेब वाला चाकू मांगता है। मैनुअल मना कर देता है और कहता है कि वह चाकू की धार खराब नहीं करना चाहता। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और मैनुअल वहां से हटकर फिर से गोताखोरी करने चला जाता है। अब जैक को शक होने लगता है कि जेनी और मैनुअल के बीच कुछ हुआ है। वह जेनी से इस बारे में बात करता है, लेकिन जेनी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह कहती है कि मैनुअल एक अच्छा इंसान है और पिछले 2 दिनों से उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद जेनी तैरने चली जाती है। जब वह वापस आती है तो जैक अपनी पत्नी से शक करने के लिए माफी मांगता है और खुद भी तैरने चला जाता है। दोपहर होते होते जैक परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे नारियल में पानी नहीं मिल रहा होता। जेनी उसे बताती है कि अगर ज्यादा पानी चाहिए तो पका हुआ नारियल तोड़ना पड़ेगा। इसी बात पर जैक को फिर से मैनुअल पर शक होने लगता है। वह सोचता है कि हादसे के वक्त मैनुअल के पास स्विमिंग गॉगल्स और चाकू क्यों थे। जेनी, जो मैनुअल की मददगार फितरत जानती है, कहती है कि शायद उस वक्त गॉगल्स उसकी जेब में ही होंगे। तभी मैनुअल वहां आता है और बताता है कि पानी बहुत ठंडा है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिल रहा। जैक उसे कोरल रीफ के पास मछलियां ढूंढने का सुझाव देता है। मैनुअल कहता है कि वह यह अकेले नहीं कर सकता। तब जैक अपनी पत्नी से कहता है कि वह मैनुअल के साथ चले। पहले तो जेनी मना करती है, लेकिन जैक जिद करता है, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैक को मैनुअल से नफरत होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसकी पत्नी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। जैक की यह बात सुनकर जेनी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह मैनुअल को ठीक से जानता भी नहीं है। गुस्से में वह मैनुअल के साथ गोताखोरी करने चली जाती है। कोरल रीफ के पास मैनुअल जेनी को सतह पर रहने और नुकीली चट्टानों से दूर रहने को कहता है। कुछ ही देर में मैनुअल एक लॉबस्टर पकड़ लेता है। जब जेनी ऊपर आती है तो वह मूंगे की चट्टानों को देखने के लिए मैनुअल का गॉगल्स उधार लेती है। तभी अचानक उसे एक शार्क दिखाई देती है और वह डर जाती है। मैनुअल उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, शार्क उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसी दौरान मैनुअल को जेलीफिश डंक मार देती है। जहर फैलने से रोकने के लिए वह मजाक में घाव पर पेशाब करने की बात करता है। जब दोनों झोपड़ी में लौटते हैं तो उन्हें बड़ा झटका लगता है। जैक ने उन दोनों को अलग करने के लिए एक दूसरी झोपड़ी बना ली होती है। यह देखकर जेनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि झोपड़ी तो मैनुअल ने बनवाई थी। आखिर में मैनुअल मान जाता है और छोटी झोपड़ी में रहने का फैसला करता है। फिर जेनी एक बार फिर जैक को समझाने की कोशिश करती है कि उसके और मैनुअल के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जलन की वजह से जैक अब भी यही सोचता रहता है कि मैनुअल जेनी को पसंद करता है। उधर जेनी भी मैनुअल को पसंद करने लगती है, खासकर तब जब वह उसकी बगल में जेलीफिश के डंक का निशान देखती है। जैक को शक हो जाता है कि जेनी की बगल पर बना लाल निशान मैनुअल की वजह से है। इससे जेनी अपने पति से और ज्यादा निराश हो जाती है। जब मैनुअल लॉबस्टर ग्रिल कर रहा होता है तब जेनी उसके पास आती है। मैनुअल उससे पूछता है कि क्या बात है। तब जेनी बताती है कि उसके पति को शक है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जेनी जब मैनुअल से कहती है कि जैक को शक है कि उन दोनों के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता है, तो यह सुनकर मैनुअल खुलकर बोल देता है। वह कहता है कि अगर जैक को ऐसा ही लगता है तो क्यों न वे सच में वही रिश्ता बना ले। उसके मुताबिक यह काफी मजेदार होगा।
यह सुनकर जेनी चौंक जाती है और पहले तो उसे लगता है कि मैनुअल मजाक कर रहा है, लेकिन मैनुअल साफ कह देता है कि वह मजाक नहीं कर रहा और वह सच में जेनी के साथ ऐसा रिश्ता चाहता है। इसी दौरान पके हुए लॉबस्टर की खुशबू सूंघते हुए जैक वहां पहुंच जाता है। तभी वह कप्तान के शव से मिली एक जेब वाली चाकू निकालता है और गुस्से में मैनुअल से कहता है कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे। इस बात से मैनुअल भड़क जाता है और दोनों के बीच तेज बहस शुरू हो जाती है। जेनी बीच में आकर कहती है कि मैनुअल ने उसे कभी छुआ तक नहीं है, लेकिन तभी मैनुअल उल्टा बोल देता है कि वह जल्द ही उसकी पत्नी को छुएगा। यह सुनकर जैक और भी गुस्से में आ जाता है। मैनुअल उसे याद दिलाता है कि इस द्वीप पर जैक का पैसा किसी काम का नहीं है। इस झगड़े के बाद जैक मैनुअल को अपनी आग इस्तेमाल करने से मना कर देता है और मैनुअल भी जैक के साथ अपना खाना बांटने से इनकार कर देता है। जेनी जैक पर बेवकूफी करने का आरोप लगाती है क्योंकि उनके पास पहले ही खाने की कमी है, लेकिन जैक जिद पर अड़ा रहता है और ठान लेता है कि वह खुद खाना ढूंढ कर रहेगा। अगले सुबह जैक लकड़ी के भाले से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी और जेनी की अनुभवहीनता की वजह से एक भी मछली हाथ नहीं लगती। दोपहर में वह जेनी को केकड़ा पकड़ने ले जाता है, लेकिन उसे खाने के बाद दोनों को उल्टी हो जाती है। फिर वे सीपिया ढूंढने के लिए पानी में गोता लगाते हैं और जब उन्हें क्लैम मिलती है तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसी समय वे देखते हैं कि मैनुअल गोताखोरी करके कई मछलियां पकड़ लाया है। यह देखकर जैक फिर से कोरल रीफ में गोता लगाने का फैसला करता है। उधर जेनी अपनी पकड़ी हुई क्लैम खाने के लिए समुद्र तट पर जाती है, लेकिन वह भी उसे हजम नहीं होती और उसे उल्टी हो जाती है। इसके बाद जेनी मैनुअल के पास जाती है जो आराम से अपनी मछली खा रहा होता है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है। मैनुअल कहता है कि वह नाराज नहीं है और उसे खाने के लिए कुछ मछली दे देता है। जेनी चाहती है कि वह यह मछली जैक के साथ खाए, लेकिन जैक के पकड़ लेने के डर से वह हिचकिचाती है। मैनुअल उसे समझाता है और वादा करता है कि वह जैक को कुछ नहीं बताएगा। बहुत भूखी होने की वजह से जेनी आखिरकार मैनुअल की मछली खा लेती है। उधर जैक, जिसके पास न तो गॉगल्स है और न ही सही औजार, बस चट्टानों में फंसी छोटी मछलियां ही पकड़ पाता है। जेनी अपनी झोपड़ी में मछली भूनने के लिए मैनुअल से कुछ टुकड़े मांगती है। मैनुअल खुशी खुशी उसे अपनी मछलियां लेने को कह देता है। अचानक भावनाओं में बहकर जेनी मैनुअल को चूम लेती है। कुछ ही देर बाद जैक लौट आता है। जेनी जल्दी जल्दी सारी मछली खा लेती है। जैक के हाथ सिर्फ 3 छोटी मछलियां लगती है। जब जैक सिगरेट जलाता है तो उसे पहले से ग्रिल की गई मछली की खुशबू आती है। वह जेनी से पूछता है कि क्या उसने मैनुअल से मछली मांगी थी। जेनी पहले मना करती है, लेकिन बार बार पूछने पर सच मान लेती है। जैक गुस्से में मैनुअल से कहता है कि उसकी पत्नी ने उसकी मछली चुरा ली है। मैनुअल बेपरवाही से जवाब देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुशी खुशी अपनी मछली अपनी प्रेमिका को देगा। यह सुनते ही जैक आपा खो बैठता है। जैक और मैनुअल के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। जेनी बीच बचाव करने की कोशिश करती है। बाद में जैक मैनुअल की ग्रिल की हुई मछली उठा लेता है, क्योंकि उसके पास आग नहीं होती। अगली सुबह जब मैनुअल सो रहा होता है, जैक उसके गॉगल्स लेकर गोताखोरी करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेनी जागती है और जैक को न पाकर उसे आवाज देती है। इधर मैनुअल को पता चलता है कि उसके गॉगल्स गायब हैं और उसे यकीन हो जाता है कि जैक उन्हें ले गया है। गुस्से में वह भाला उठाकर जैक को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जेनी उसे रोक लेती है। इससे मैनुअल और भड़क जाता है। हालात बिगड़ जाते हैं और मैनुअल आखिरकार जेनी को काबू में कर लेता है। जेनी विरोध करती है, लेकिन उसकी ताकत के आगे हार मान लेती है। जो होता है उसके बाद जेनी को अपने पति से धोखा देने का गहरा पछतावा होता है। उसे डर लगता है कि अगर जैक को सच पता चल गया तो क्या होगा। वह मैनुअल से कहती है कि वे इस रिश्ते को गुप्त रखें। मैनुअल उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव देता है, लेकिन जेनी मना कर देती है, क्योंकि जैक उससे बहुत प्यार करता है। वह अपनी झोपड़ी में लौटने का फैसला करती है। कुछ देर बाद जैक गोताखोरी से लौटता है और मैनुअल के गॉगल्स उसे वापस कर देता है। मैनुअल का शांत रवैया देखकर जैक को अजीब लगता है। जब जैक झोपड़ी में पहुंचता है तो वह अपनी पकड़ी हुई मछली जेनी को देता है, लेकिन जेनी का ठंडा व्यवहार उसे शक में डाल देता है। जैक बार बार पूछता है और आखिरकार सख्ती करने पर जेनी सच कबूल कर लेती है। सच जानकर जैक टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वह जेनी के बाल पकड़कर उसे मैनुअल की झोपड़ी तक घसीट ले जाता है। फिर वह दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है और उनसे अलग रहने का फैसला करता है। इसके बाद जैक अकेले जीने की कोशिश करने लगता है। वह पानी की बोतल से खुद के लिए गॉगल्स बनाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। उधर जेनी बार बार जैक को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता। आखिरकार जेनी हार मान लेती है और अब वह मैनुअल के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगती है। अब जेनी और मैनुअल अपना ज्यादातर समय दिन में 3 बार खेती करके गुजारने लगे थे। एक दोपहर मैनुअल ने जेनी से कहा कि वह उसके साथ थोड़ा नाचे, लेकिन तभी जेनी की नजर दूर खड़े जैक पर पड़ी, जो उन्हें चुपचाप देख रहा था। कुछ दिनों बाद जब जैक गोताखोरी कर रहा था, उसे पानी में एक टूटी हुई लाइफ बोट मिल गई। वह किसी तरह उस नाव को किनारे तक खींच लाने की कोशिश करता है।
उसी समय जेनी, जो मैनुअल का सहारा बनी हुई थी, दूर से जैक को नाव के साथ देख लेती है। यह देखते ही जेनी और मैनुअल दोनों उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैक अब भी गुस्से में होता है और उनकी मदद लेने से मना कर देता है। वह अकेले ही नाव को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। जब मैनुअल दोबारा गोताखोरी के लिए चला जाता है, तब जेनी जैक से बात करने आती है। वह उलझन में होती है कि किस नाव का इस्तेमाल किया जाए। तभी जैक भरोसे से कहता है कि वह अगले ही दिन इस द्वीप को छोड़ देगा। वह जेनी को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि वह मैनुअल के सामने उसके साथ खेती करने को तैयार हो जाए। यह सुनकर जेनी गुस्सा हो जाती है। उस रात जेनी मैनुअल को जैक की योजना के बारे में बताती है, जो द्वीप छोड़ने वाला है। अगले दिन मैनुअल को जलन होने लगती है, क्योंकि जेनी अब भी जैक से बातें कर रही होती है। मैनुअल को गुस्से में देखकर जेनी उसे शांत करने की कोशिश करती है और रात में साथ तैरने का न्योता देती है। तभी दूर से खटखटाने की आवाज आती है, जिससे पता चलता है कि नाव में अभी भी एक जगह खाली है। जेनी मैनुअल से कहती है कि वह इस आवाज को अनदेखा करे। फिर वह उसे अपने साथ तैरने के लिए बुलाती है। दूर से जैक देखता है कि जेनी और मैनुअल साथ खेती कर रहे हैं। तभी जेनी मैनुअल से कहती है कि वे जैक की नाव लेकर द्वीप छोड़ सकते हैं। मैनुअल इस योजना के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जैक नाव चलाने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक उसे भूख लगती है और वह मछली पकड़ने चला जाता है, नाव वहीं छोड़कर। जैसे ही जैक पानी में उतरता है, मैनुअल मौका देखकर जेनी को जगा देता है। दोनों जैक की नाव चुराने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी जैक पानी से बाहर आता है और उन्हें अपनी नाव ले जाते हुए देख लेता है। वह नाव खींचते हुए उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनुअल और जेनी नाव को उससे दूर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि जैक किनारे बैठा आराम से नारियल पानी पी रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तभी मैनुअल और जेनी देखते हैं कि उनकी नाव में छेद है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि जैक ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वे दोनों समुद्र में फंस जाएं। नाव डूबने लगती है और दोनों तैरकर किसी तरह किनारे पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही जैक पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। जैक तुरंत मैनुअल के पीछे दौड़ता है और उसकी पीठ पर भाला फेंकता है। भाला लगते ही मैनुअल गिर पड़ता है। हालांकि मैनुअल पत्थर उठाकर जैक पर वार करता है और भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। उस रात जैक जेनी को बंधक बना लेता है और मैनुअल को उकसाकर उसे खत्म करना चाहता है। कुछ देर बाद मैनुअल लौट आता है और जैक पर पीछे से हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच जेनी अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करती है। मैनुअल किसी तरह जेनी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसकी पीठ का जख्म अब भी उसे बहुत दर्द दे रहा होता है। मैनुअल जेनी से कहता है कि वे जैक से लड़ने के लिए हथियार बनाएं, लेकिन जेनी उसे छिप जाने के लिए कहती है। फिर भी जेनी को पूरी तरह पाने की चाह में मैनुअल जैक से आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। जैक उनकी तलाश करता हुआ आखिरकार उन्हें एक पेड़ पर छिपा हुआ ढूंढ लेता है। वह भाला फेंकता है जो मैनुअल को लग जाता है और वह दर्द से गिर पड़ता है। जैसे ही जैक उसे खत्म करने आगे बढ़ता है, जेनी बीच में कूद जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैनुअल पत्थर उठाता है, लेकिन तभी उसकी पीठ के जख्म से तेज दर्द उठता है और वह पीछे की ओर गिर जाता है। दुर्भाग्य से वह जमीन में गड़े जैक के भाले पर गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मैनुअल की मौत के बाद जेनी और जैक के बीच सुलह हो जाती है। काफी समय बीत जाता है। एक दिन एक जहाज द्वीप के पास आकर रुकता है। उस जहाज में एक परिवार छुट्टियां मनाने आया होता है। वे द्वीप पर बनी झोपड़ी देखकर वहां पहुंचते हैं। झोपड़ी में उन्हें जेनी अकेली सोती हुई मिलती है। लोगों को देखकर जेनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। परिवार उसे अपने साथ द्वीप छोड़ने का न्योता देता है। जेनी जाते वक्त जैक का लाइटर अपने साथ रख लेती है। नाव में बैठकर जेनी उस परिवार के बच्चों के साथ खाना खाती है और भूख के मारे जल्दी जल्दी सब खा लेती है। जब नाव द्वीप से दूर जा रही होती है, तभी जेनी दूसरी ओर जैक को गोताखोरी करते हुए मछली पकड़ते देखती है। जैक भी जेनी को नाव पर देख लेता है और खुश होकर उसे नाव रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जेनी जो मैनुअल की मौत के लिए जैक से दिल ही दिल में नफरत कर रही होती है, उसे नफरत भरी नजरों से देखती है और नाव नहीं रोकती। वह जैक को हमेशा के लिए उसी द्वीप पर अकेला छोड़ देती है। यही इस सर्वाइवल आइलैंड फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।